नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी और ये है आईपीओ अड्डा। और इस वक्त मेरे साथ जो हैं वो एक आईपीओ कंपनी है टीबीओ टेक, जो कि एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर है इनबाउंड और आउटबाउंड डिमांड एंड सप्लाई, जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के लिए, और मोस्टली इन एंटरप्राइज बिजनेसेस हैं इनका। और जो इनका आईपीओ जो है मई 8 को खुल रहा है और मई 10 को ये बंद हो रहा है। 875 to 920 के बीच का प्राइस बैंड है और फ्रेश इशू है 400 करोड़ का और ओएफएस है 1150 करोड़ का। और मेरे साथ आज जो जुड़ने वाले हैं वो हैं अंकुश निजावन, जो कि को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और गौरव भटनागर, जो कि को फाउंडर और जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं कंपनी के। जेंटलमैन, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। अंकुश, मैं आपसे पहला सवाल पूछूंगा कि आपका जो बिज़नेस है उसके बारे में ज़रा बताइए कि ये क्या करती है और ये इसमें जो रेवेन्यू जनरेशन होता है वो कैसे होता है, ताकि निवेशकों को पता चले कि बिजनेस मॉडल क्या है। संदीप, पहली बात तो धन्यवाद हमें यहाँ बुलाने के लिए। टीबीओ बेसिकली एक टेक प्लेटफॉर्म है जो ट्रैवल डिस्ट्रीब्यूशन करता है दुनिया भर में। एक साइड पे जो हमारा डिमांड है वो टिपिकली जो ट्रैवल एजेंट और टॉप टूर ऑपरेटर्स होते हैं जो ट्रैवल सेल करते हैं, और दूसरी तरफ जो सप्लाई जैसे एयरलाइन और होटल, क्रूज लाइंस एक्सेट्रा होती हैं। सो बेसिकली हम बीच में एक मीडिएटर हैं, एक प्लेटफॉर्म के रूप में, जो सप्लाई को डिमांड से मिलवाता है या डिमांड को सप्लाई से मिलाता है देश भर दुनिया भर में। और हमारा रेवेन्यू चैनल प्राइमरीली हमारे जो दो मेन बिजनेसेस हैं वो होटल बिजनेस है और एयरलाइन बिजनेस, जो हम इंडिया में मेजॉरिटी बेचते हैं, इंडिया इंटरनेशनल और विद इन इंडिया। बट एयर बिजनेस हमारा इंटरनेशनल मार्केट में थोड़ा छोटा है, बट मेन फोकस अपना कंपनी का होटल बिजनेस रहा पिछले 3-4 सालों से, और इसी को हम आगे बढ़ाएंगे। गौरव, 400 करोड़ आप रेस कर रहे हैं प्राइमरी इशू में, इस 400 करोड़ का उपयोग कहाँ करेंगे? संजीत, देखिए, एक प्लेटफॉर्म बिजनेस के लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तरह डिमांड इंक्रीज करना प्लेटफॉर्म पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स को प्लेटफॉर्म पे लेके आना है। हमारा ऑलरेडी बिजनेस लगभग 100 कंट्री से ज़्यादा में चलता है। सो हम इन्वेस्ट करेंगे मार्केट फुटप्रिंट इंक्रीज करने में, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैवल एजेंट्स ऐड करने में, सेल्स की टीम बनाने में ग्लोबल। सिमिलरली दूसरी तरफ सप्लाई ऐड करना भी बहुत ज़रूरी है प्लेटफॉर्म पे। सो सप्लाई बीइंग होटल्स, ज़्यादा से ज़्यादा होटल्स विद बेटर एंड बेटर रेट्स, बट साथ में होटल्स के अलावा ट्रांसफर्स, कार रेंटल, साइट सीइंग, जो बाकी प्रोडक्ट्स सेल होती हैं होटल्स के साथ, उनको भी हम प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। इसके अलावा हमारी काफ़ी इन्वेस्टमेंट रहती है टेक्नोलॉजी और डेटा के अंदर। जैसे कि इंटरनेट बिजनेस है, तो हमारी काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी टीम है और हम प्लेटफॉर्म पे काफ़ी इनोवेशन और डेवलपमेंट करते हैं, तो उसमें भी विल इन्वेस्ट। इसके अलावा बिकॉज बिजनेस में फ्रैगमेंटेशन बहुत है और बहुत सारे ग्लोबल प्लेयर्स हैं जो इसमें ऑपरेट करते हैं, सो कहीं ना कहीं हम एक्विजिशंस पे भी फोकस करेंगे। ये बताइए कि आपके जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ द इशू हैं उसमें आपने मेंशन किया है कि आप अपनी सब्सिडरी में भी इन्वेस्ट करेंगे, जो आई थिंक जो डीएमसीसी में है। तो क्या मिडिल ईस्ट में भी आपका जो ऑपरेशन है आप उस पर काफ़ी कंसंट्रेशन कर रहे हैं इंक्रीज़ करने के लिए? हाँ, सिर्फ मिडल ईस्ट ही नहीं, जो हमारी डीएमसीसी सब्सिडरी है उसके थ्रू हम दुनिया भर में अपना बिजनेस चलाते हैं। तो जो भी हमारी मार्केट एक्सपेंशन की इन्वेस्टमेंट होगी वो उसी सब्सिडरी के ज़रिए से होगी। बट हाँ, मिडल ईस्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मार्केट है, बट अब हमारा बिजनेस लगभग उतना ही बड़ा है यूरोप के अंदर भी, लैटिन अमेरिकाज़ के अंदर भी और एशिया के अंदर भी। अपने बिजनेस के जो अगर आप देखा जाए तो आपका बिजनेस एक तो एयरलाइंस के ऊपर है और दूसरा जो है होटल्स और एंसिलरी बिजनेसेस हैं जो हैं। इसके बारे में बताइए कि कितना रेवेन्यू इन दोनों से आता है, किस तरह का मार्जिन है इन दोनों डिविजन्स में? जो संदीप हमारा होटल बिजनेस है उसका जो टेक रेट है, जो मार्जिन है वो कोई 8% है, और जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो उस पर आता है वो अबाउट 5.5% है। और एयरलाइन बिजनेस में हमारा मार्जिन जो कमिशनेबल मार्जिन है वो 2.6% है, और हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लगभग कुछ 1.3-1.4% है। और होटल बिजनेस ऑब्वियसली हायर रेवेन्यू देता है और एयरलाइन ऑब्वियसली लिटिल लोअर मार्जिन। बट अगर आप देखेंगे हमारा रेवेन्यू मिक्स जो कंपनी का है, बिकॉज होटल की फोकस हमारा ज़्यादा रहा पिछले 3-4 साल में, इसलिए दी रेवेन्यू मिक्स इज़ मोर हेल्दियर बिकॉज ऑफ द हायर मार्जिन बिजनेस जो हम होटल में करते हैं। आपकी बिजनेस का
कंपैरेटिव तो नहीं है इंडिया में उतना, बट स्मॉल कंपनीज हैं जो कुछ पार्ट ऑफ द बिजनेसेस मैनेज करती हैं। आप अगर देखा जाए, आप इनबाउंड नहीं लेते, सिर्फ आउटबाउंड करते हैं। उसका कारण क्या है कि सिर्फ आउटबाउंड करते हैं, इनबाउंड क्यों नहीं करते? क्योंकि इनबाउंड ट्रैवल भी बहुत होता है और इंडिया में भी होटल बिजनेसेस आर फ्लरिशिंग और नंबर ऑफ़ एयरलाइंस जो हैं वो भी बढ़ रही हैं डोमेस्टिक के लिए, जो काफ़ी रूट्स में ले जा सकती हैं। तो ये क्या रीज़न है कि आप इनबाउंड नहीं करते, सिर्फ आउटबाउंड करते हैं? सो संजीत, ऐसा कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं है, बिकॉज कंपनी का हमेशा थीसिस आउटबाउंड रहा, इसलिए फोकस हमारा पिछले 18 साल से वहीं रहा। और नॉट दैट कि इनबाउंड हम नहीं करेंगे, फ्यूचर में करना चाहे जरूर करेंगे, लेकिन ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि डोमेस्टिक हमारा काफ़ी है जो विद इन इंडिया हम वॉच बेचते हैं। सो दैट बिजनेस हमारा फोकस रहे और रहेगा। और आउटबाउंड एज जैसे आपको मैंने कहा, और एयरलाइंस जो बढ़ रही हैं बिल्कुल आउटबाउंड भी हेल्प करेगा और डोमेस्टिक में भी करेगा, और हो सकता है फ्यूचर में इनबाउंड देखेंगे, बट फिलहाल अभी हमारा फोकस इनबाउंड में रहा नहीं पिछले 18 साल में। एक और सवाल जो है कि आप लार्जली एंटरप्राइज और B2B को कैटर करते हैं, और इंडिया में जितने भी नए जो प्लेयर्स आए हैं वो रिटेल को कैटर करते हैं डायरेक्टली, जो इन वन सेंस कि जो आप जिनको B2B में कैटर करते हैं वो जाके रिटेल को करते हैं। क्या ये उम्मीद है कि आगे जाके क्योंकि आपके पास इतना इन्वेंट्री रहता है कि आप डायरेक्टली रिटेल को भी कैटर कर सकें आगे जाके? नहीं संजीत, हमारा डायरेक्टली रिटेल को केटर करने का कोई प्लान नहीं है। हमारा पूरा बिजनेस का थीसिस ये है कि जब कोई विदेश घूमने जा रहा है तो आमतौर पे वो ट्रैवल एजेंट के ज़रिए से ही बुकिंग बनाते हैं, स्पेशली अगर वो बड़ी बुकिंग बना रहे हैं जिसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, फ़्लाइट भी है, होटल भी है, साथ में कार रेंटल या साइट सीइंग वगैरह भी बुक कर रहे हैं। और हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम अपने ट्रैवल एजेंट्स के साथ ही कम्पीट करें सीधा रिटेल में जाके। सो हमारा बिजनेस B2B रहेगा एंड दैट इज़ आवर कोर बिजनेस मॉडल। ये भी बताइए कि आप एक रेवेन्यू ट्रेंड अगर देखा जाए तो होटल्स और एंसिलरीज बिजनेस का जो रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है टोटल सेल्स का वो भी बढ़ता जा रहा है। क्या ये कंटिन्यूसली बढ़ता जाएगा और एयरलाइन का बिजनेस श्रिंक होता जाएगा आपके लिए, या एक इक्विलिब्रियम पहुंचेगा कि 70-30 होगा या 75-25 होगा एट सम पॉइंट इन टाइम? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए एयरलाइन का बिजनेस भी बढ़ रहा है, बट होटल्स का बिजनेस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है, बिकॉज हम होटल्स का बिजनेस लगभग 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में ऑपरेट करते हैं, लेकिन एयरलाइन का बिजनेस हम लार्जली इंडिया में ही करते हैं। बट अगर आप देखेंगे हमारा एयरलाइन बिजनेस भी एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा है। हाँ, बट अगर आप शेयर ऑफ देखें, रेवेन्यू देखें तो होटल्स का फास्टर बढ़ रहा है। वो इसलिए भी है क्योंकि होटल्स में जैसे कि हमने बात करी, रेवेन्यू 2 गुना से भी ज़्यादा है, वहाँ 8% रेवेन्यू है, वहाँ सिर्फ 2.6% रेवेन्यू है। उस रीज़न से होटल्स का बिजनेस एयरलाइन के बिजनेस से फास्टर ग्रो करेगा। अगर मार्जिन की बात करें तो देखिए हमारा जो मार्जिन है होटल्स और एयरलाइन बिजनेस पे, हम इसको बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना चाहते, क्योंकि जितना मार्जिन हम रखते हैं फिर उतना ही मार्जिन हमारे पार्टनर्स जो कि हमारे ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके लिए नहीं छोड़ते। तो हमारा बिजनेस मॉडल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्जिन ट्रैवल एजेंट्स के लिए छोड़ा जाए। हमारे बिजनेस का प्रॉफिट मार्जिन बेशक बढ़ता है क्योंकि हमारे बिजनेस में ऑपरेटिंग लेवरेज है। ये इंटरनेट बिजनेस है तो हमारी काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट फिक्स्ड हैं, तो एक बार जब हमारा कॉस्ट पूरी होनी शुरू हो जाती है उसके बाद जो भी रेवेन्यू आता है, जो भी ग्रॉस प्रॉफिट आता है, उसमें से काफ़ी कुछ नीचे बॉटम लाइन में जा सकता है। तो आप देखेंगे हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है, एबिटा मार्जिन जिसको बोलते हैं, वो बढ़ेगा। लेकिन जो हमारा टेक रेट है, जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स, वो हम थोड़ा धीरे धीरे ही बढ़ाएंगे। अंकुश, 18.8% था आपका एबिटा मार्जिन 9 मंथ पीरियड के लिए, और वो काफ़ी बड़ा है FY23 से। क्या ये जो एबिटा मार्जिन, जैसे गौरव ने कहा कि स्केल जैसे बढ़ेगा और लिवरेज आएगा, टेक लिवरेज जैसे आएगा, ये क्या 20% भी क्रॉस कर पाएगा? कोशिश पूरी रहेगी और काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है कि बढ़ेगा। बट मार्जिन एक्सपेंशन जो गौरव ने कहा संजीत, बेसिकली हमारे ऑपरेटिंग लेवरेजेस से आएगा एज द टेक प्लेटफॉर्म काफ़ी जो जैसे चले बिकम्स मच एग्रेसिव, मच बिकम्स बेटर। हाउएवर जो मार्जिन हम अपना ट्रैवल एजेंट्स के लिए नहीं बढ़ाना चाहेंगे, बिकॉज वी बिलीव कि वी शुड लीव द मनी ऑन द टेबल फॉर द ट्रैवल एजेंट, बिकॉज अगर ट्रैवल एजेंट की इनकम बढ़ेगी तो हमारे साथ उनका बिजनेस बढ़ेगा और आगे आगे और भी हमारे साथ ट्रैवल एजेंट जुड़ेंगे दुनिया भर में। एक आखिरी सवाल जो था कि
आपका प्राइस आईपीओ प्राइस जो है 875 टू 920 के बीच में है। अक्टूबर 2023 में और फरवरी 2023 में जो ट्रांजैक्शंस हुई जिसमें जनरल अटलांटिक ने स्टेक खरीदा सेकेंडरी मार्केट से, टीबीओ से जो खरीदा स्टेक, वो लगभग 575 के आसपास किया गया है। तो आप काफ़ी प्रीमियम पे लेकर आ रहे हैं ये आईपीओ, तो उसका कोई कारण है? संजीत जी, मैं एक चीज़ करेक्ट करना चाहूँगा कि जनरल अटलांटिक ने स्टेक टीबीओ से नहीं बल्कि फर्मा कैपिटल जो कि शेयर होल्डर है उनसे खरीदा था। हाँ, सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन की बात कर रहा था। हाँ, एंड देखिए, हाँ जी बिल्कुल, वो सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन था, तो कंपनी ने कोई शेयर्स नहीं बेचे थे। एंड इस टाइम पे हम यूरो प्राइस बैंड के लिए हमारे को मोस्टली गाइडेंस दी है हमारे बैंकर्स ने। हमने एक एक्सटेंसिव रोड शो चलाया इंडिया में, इंडिया के बाहर। उसके बेसिस पे जो भी हमारे आईपीओ के बैंकर्स हैं उन्होंने गाइडेंस दिया है, उसी के अकॉर्डिंगली हमने इस आईपीओ को प्राइस किया है। ठीक है, आज आपसे बात हुई, अच्छा लगा। अंकुश और गौरव, धन्यवाद आज एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी से बात करने के लिए। आपका आईपीओ मई 8 को खुल रहा है। 875 टू 920 के बीच का प्राइस बैंड है और 1550 करोड़ का आपका आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू है 400 करोड़ का। धन्यवाद आज आपसे बात करने के लिए, हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद संजीत, धन्यवाद।